देखो मैंने बनाया ये MEHHHH, ये एक्लिप्स बना दिया प्रोपेन का। ये प्रोपेन का एक्लिप्स है और ये प्रोपेन का स्टैगर्ड है। अब इसमें पूछा मैंने डाईहेड्रल एंगल क्या है, टॉर्सनल एंगल और डाईहेड्रल एंगल एक्लिप्स में कितना है और स्टैगर्ड में कितना है, बताओ जरा। बोलो। 0 और डाईहेड्रल 120। एंगल, एक्लिप्स में 0, स्टैगर्ड में 60। एक्लिप्स में 0 और स्टैगर्ड में 60, ये आंसर है। बोलो डाईहेड्रल एंगल DHA। अब मैं आंसर एक का दे रहा हूं, अगर स्टैगर्ड मेरे में को देखना 180 है। डिग्री। हाँ देखो एक आंसर मैं दे रहा हूं, ध्यान देंगे। डायहेड्रल एंगल इन एक्लिप्स, सेम ग्रुप्स देखने हैं मेरे को, सेम ग्रुप और फ्रंट और बैक कार्बन एटम के, इधर एंगल आ रहा है फ्रंट और बैक में 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का। और फ्रंट और बैक के अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन देखूं और देख लूं ये वाला हाइड्रोजन, तो एंगल कितना आ रहा है 120 का, आ रहा है 120 का कि नहीं, बोलो। नहीं समझ आ रहा। 0 और 120। और अगर टॉर्सनल एंगल बोलूं, ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा की। अगर मैं टॉर्सनल एंगल बोलूं थीटा, तो वो आएगा 0 डिग्री का। फ्रंट और बैक कार्बन एटम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। फ्रंट और बैक कार्बन एटम के जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स है उसमें एंगल कितना है, 0 का। टॉर्सन एंगल तो 0 से 60 के बीच में ही होता है। नेक्स्ट, अब इसमें बताओ स्टैगर्ड में, जिसका स्टैगर्ड सही है उसको ये समझ आ गया क्लिप्स का। स्टैगर्ड का बताओ। बोलो। हाँ कुणाल सही है। देखो उधर, देखो इसमें अब यहाँ देखेंगे, सेम ग्रुप देखना है। अगर मेरे को DHA निकालना है, विधि का नहीं सही है। सेम ग्रुप देखो, सेम ग्रुप देखो फ्रंट और बैक कार्बन एटम के। फ्रंट कार्बन का H ये रहा, फ्रंट कार्बन का H ये रहा, और बैक का ये भी रहा, बैक का ये रहा। तो एंगल कितना हुआ, 60 का। फ्रंट कार्बन का H ये भी है, बैक का ये भी है, तो एक 180 आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा अभी, 60 और 180। देखो समझ आ रहा कि नहीं अब, 60 और 180। और टॉर्सल एंगल कितना आएगा, टॉर्सल एंगल कितना आएगा, 60। हाँ ये तो 0 और 60 मैक्सिमम आएगा, 0 और 60। तो ये यहाँ पे मैं बता दिया मिथाइल और प्रोपेन के कंफर्मेशन, और उसमें DHA का निकालना और टॉर्सल एंगल निकालना, DHA निकालना, टॉर्सल एंगल निकालना। नेक्स्ट तुम्हें बताना एक क्वेश्चन, वैसे ही बताना है तुम्हें। तुम्हें बताना क्वेश्चन, इन कंफर्मेशंस, इन कंफर्मेशंस which will change, option, in conformations which will change bond angle, DHA, bond energy, D bond length। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो बताएंगे क्या चेंज होता है। क्या आंसर आएगा, बोलो आंसर बच्चों में से।
सर चारों। किसने दिया है? मुकुल। चारों। BCD। चलो 12th वाले बच्चों में कौन सा आंसर देगा? इन कंफर्मेशन विच विल चेंज? बॉन्ड एंगल, DHA, डाइडल एंगल, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ? लक्ष्य आंसर बोल इसका। लक्ष्य। लक्ष्य एक्सप्लेन कर दे एक बार। बिल्कुल सही आंसर है। बॉन्ड एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा, हाँ, वो तो हो बॉन्ड ही एंगल तो चेंज जाएगा कर ही नहीं रहे हम। 109 डिग्री। हम सिर्फ बॉन्ड वो उसको सिग्मा बॉन्ड को घुमा रहे हैं। बॉन्ड एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है कोई। 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल रहेगा, वो चेंज हो नहीं रहा। और बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड है, मैं उसको थोड़ी तोड़ रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ, कुछ कर थोड़ी रहे हम उसको। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब सेम रहेंगे। सिर्फ क्या चेंज होता है? डाईहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सेम ग्रुप्स के बीच में जो एंगल होता है दो प्लेन्स के बीच में, वही चेंज होता है। ध्यान रखना, ओनली DHA चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मेशनल आइसोमरेज। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मेशनल आइसोमरेज। 1, 2, 3 या 0 ले लेते हैं। बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मेशनल आइसोमरेज। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मेशनल आइसोमरेज। 2। वंश तेरी आंसर। यस सर। चलो और कोई? विधि ने दे दिया आंसर। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो तुम्हें बताना है विच विल शो कंफर्मेशनल आइसोमरेज। विच विल शो कंफर्मेशनल आइसोमरेज। ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इसके से ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया, प्रोपीन, नेक्स्ट ले लेते हैं H2O2, H2O, मिथेन, मिथेन ले लिया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, HCHO, CH3CHO, इथीन, इथाइन। चलो ट्राई करो, जल्दी से आंसर दो इसका।
चलो निकाल लिया आंसर क्या? मैं आंसर दे रहा हूं उसका, चेक करेंगे एक बार। इसके कंफर्मेशन पॉसिबल है, प्रोपीन के पॉसिबल है, प्रोपीन के भी पॉसिबल हैं, और H2O2 के पॉसिबल हैं। इसके पॉसिबल नहीं है, इसके पॉसिबल नहीं है, इसके पॉसिबल नहीं है, इसके पॉसिबल है, इसके पॉसिबल है, इसके पॉसिबल है। मिथेनॉल के पॉसिबल नहीं है, CH3CHO के पॉसिबल है, इसके पॉसिबल नहीं है, इसके पॉसिबल नहीं है। ये आंसर है इसका। किसी बच्चे को समझ आया? कंफर्मेशन पॉसिबल होने के लिए मैं अभी सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स। समझिए कि नहीं? 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए तो कंफर्मेशन पॉसिबल होता है। 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स। सर रिंग वाले बता दो। रिंग वाले में साइक्ल प्रोपेन जो है, इसमें 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन इसमें ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये प्लेनर होता है। ये अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। इसके तीनों कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर इसकी प्लेनरिटी को हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसका एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब इसका मैं एक भी कॉर्नर ऊपर उठाता हूं तो इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए मैं कोई भी अगर कार्बन को ऊपर की तरफ उठाता हूँ या नीचे की तरफ करता हूँ तो उससे इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये प्लेनर नेचर की वजह से इसके कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं। सर रिंग में कैसे रोटेट करेंगे हम सिग्मा बॉन्ड्स को? वो बाद में, अभी मैं कराऊंगा तब देखते हैं। अभी जब मैं साइक्लो एल्केन्स कराऊंगा तो मैं बताऊंगा डिटेल इसकी। अभी जो बताया बस नोट कर लेना, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। और अब तुम्हें वो समझ आ गया, उसका आंसर 0 होगा। यस। वंश, H2O2 आ गया ना इसमें? वंश समझ आ गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट अब ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं अभी। और अभी मेरे को मेन टॉपिक अब जो डिस्कस करना है वो है कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। वो भी मैं बाद में लूंगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं ये ले लूं एग्जांपल, CH2F, CH2F, और मैंने बोला इसके कंफर्मेशन बनाओ। तो इसके कंफर्मेशन पॉसिबल कौन कौन से हैं? एक तो ये बना दोगे तुम, फ्रंट कार्बन। अच्छा, इसकी डेवलपमेंट होगी कि नहीं, वैसे पूछा मैंने, इसकी डेवलपमेंट होगी कि नहीं? CH2F 1,2 डाइफ्लोरोइथेन, इसकी डेवलपमेंट होगी कि नहीं? बोलो। देखो बनाने का तरीका क्या है, इस कार्बन के साथ 2 H है। तुम इसको बना के देख लो ना, इस कार्बन का 2 H है, F लगा दिया मैंने, ये F लगा दिया, और H। फिर अगर मेरे को एक्लिप्स बनाना है तो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही रखूंगा। स्टैगर्ड बनाना है तो मैं चेंज कर दूंगा, ये बन गया HF, ये एक्लिप्स फॉर्म बन गई। ये मान लिया मैंने फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो बना लेंगे इससे डिटेल। सी के साथ क्या लग गया? HF। इसका स्ट्रक्चर बनाना है अगर इक्विवेलेंट न्यूमैन में, ये मैंने स्टैगर्ड बनाया हुआ, न्यूमैन में बनाना है। तो ये फ्रंट कार्बन, नीचे FH। बैक बनाना है तो बैक बना देंगे ऐसे। बैक में क्या है? बैक वाले में H ऐसे, और इधर भी H ऐसे, और F इधर, एग्जैक्टली सेम। ये एक्लिप्स बना दिया मैंने इसका। तो नहीं, ये एक्लिप्स फॉर्म है इसकी। नहीं, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मैंने इसके स्ट्रक्चर बनाए, इसके स्ट्रक्चर बनाए, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका कैसे भी। मैं अभी बना रहा हूँ 2 स्ट्रक्चर्स के। एक स्ट्रक्चर इसका जो स्टेबल वाले हैं, जो स्टेबल वाले स्ट्रक्चर हैं 2 बना रहा हूँ मैं। F H H H, ये बन गया CH2F। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और दूसरी पॉसिबिलिटी ये, FF H। अब मैंने तुमसे पूछा ये पोलर है कि नहीं है पोलर? यही है ना, CH2F। और ऐसे ही इसको चेक करो तुम, ग्लाइकोल को जल्दी से चेक करो उसको।
निकालिए आंसर। कुणाल यस सर। निकाला आंसर। डेवलपमेंट होगी इसकी कि नहीं? दो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, सर इसको फर्स्ट बोलते हैं वाली गॉच स्ट्रक्चर। यस सर। सर इसकी होगी गॉच और और स्क्यू। second- हाँ, फर्स्ट की होगी और सेकंड की डायपोल, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन इधर, तो म्यू क्या होगा इसका? 0। एंटी, ये इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। एंटी और ट्रांस और स्टैगर्ड, एंटी और ट्रांस और स्टैगर्ड। क्लियर? एंटी और ट्रांस और स्टैगर्ड। गॉच और स्क्यू फॉर्म, गॉच और स्क्यू फॉर्म। गॉच और स्क्यू फॉर्म, इसमें डेवलपमेंट 0 नहीं होगी। म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका म्यू 0 नहीं है, इसका म्यू 0 है, इसकी डेवलपमेंट 0 है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए एक का 0 नहीं है ना, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका म्यू क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। गॉच फॉर्म बनाने आ गई है? कैसे बनानी है? देखो, इसी को मैं अगर मैं कन्वर्ट करता हूं से स्टैगर्ड फॉर्म में, सॉरी गॉच को उसमें सॉहर्स में, तो ये फ्रंट कार्बन एफ एच एच, ये फ्रंट कार्बन, और पीछे सर्कल से बैक कार्बन, ये बन गया। पीछे वाले कार्बन देखो, इसको बनाने के लिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर है एच, इधर है एफ, और इधर एच, ये हो गई गॉच फॉर्म। गॉच और स्क्यू, गॉच और स्क्यू फॉर्म। और स्टैगर्ड फॉर्म ये है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम। इसको फ्रंट तो एज इट इज एफ एच एच, पीछे क्या आएगा? अब एफ नीचे बिल्कुल, एच एच, ये एंटी फॉर्म हो गई। ये एंटी फॉर्म, कोई डाउट किसी को? ये स्टैगर्ड फॉर्म है, और एंटी फॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म है। ये बनाना आ गया कि नहीं? और स्टेबल कौन सा इन दोनों में से? विच इज मोर स्टेबल? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? Staggered. staggered. हाँ, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट मैंने बोला था ग्लाइकोल को बनाने के लिए, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। देखो, इसकी दोनों फॉर्म बना रहा हूं मैं। सी है, सी के साथ लगाया H या OH, H H। दूसरे वाले जो बैक वाला कार्बन है, इसमें H H OH, और ऐसे ही एंटी फॉर्म OH OH H H H H। अब बताओ इसकी डेवलपमेंट होगी कि नहीं? चेक करो, इसकी डेवलपमेंट होगी कि नहीं? होगी सर। देखो, इसमें डेवलपमेंट क्यों होगी, ध्यान देंगे। इसमें ना, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान देंगे एक बार। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये दो पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ये वाला पार्ट। OH ऐसे है, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। ये OH ऐसे है अगर, तो इसमें डेवलपमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 है इसका। और एक तरीका ये भी है बनाने का, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ। OH ऐसे, ये OH ऐसे। अब इसमें 0 तो नहीं होगा ना? अब इसमें 0 तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका नेट म्यू, ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कंपाउंड का भी म्यू 0 नहीं होता, म्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं इसका। समझ कि नहीं? इसका म्यू तो है ही नॉट इक्वल टू 0, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे। विच इज मोर स्टेबल, गॉच फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म? गॉच फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, विच इज मोर स्टेबल? विधि रीजन दो।
सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तुमने पढ़ा हुआ पहले क्या? नहीं सर। बहुत अच्छे। देखो OH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, इसलिए ध्यान रखना OH का OH के साथ बॉन्ड, OH का F के साथ बॉन्ड, OH का NH2 के साथ साथ बॉन्ड, ऐसे वाले केसेस आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, तो इन क्वेश्चन को भूलना नहीं बिल्कुल भी। मैंने कब बोला? OH का OH के साथ, OH का NH2 के साथ, OH का X के साथ, इन केसेस में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केसेस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसलिए गॉच फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नोट कर लेना इस चीज को जो मैंने बोला है, नोट करो जल्दी से एक बार। नोट कर लिया है? यस हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग के केसेस ध्यान रखना हमेशा, OH के साथ क्या आ जाए? OH के साथ OH आ जाए, OH के साथ NH2 आ जाए, से OH के साथ CHO आ जाए, OH के साथ F आ जाए। तो ये सारे केसेस, इस टाइप के केसेस आते हैं तो ध्यान रखना उसका कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इससे, है ना, स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये चीज ध्यान रखना इसका, ये भूलना मत, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके काफी। तो तो ये हमारा कौन सा फॉर्म था? गॉच फॉर्म की ज्यादा स्टेबिलिटी थी एंटी फॉर्म से इन केसेस में, स्पेशली ग्लाइकोल का OH का F, OH का Cl भी आता तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, Cl से भी कुछ स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये केसेस ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। यहाँ हमने पढ़ लिया डाइप्रोन का कुछ केस। अब सिर्फ इनके व्यू पॉइंट में डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ध्यान रखना व्यू पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिकल होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके? आइडेंटिकल। अच्छा, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज लिया चलो ये ले लिया CH2CN, CH2CN, बताओ ये पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है कि नॉन पोलर? CH2CN, CH2CN। और एंटी फॉर्म को चक्कर में बताना है, एंटी फॉर्म को। देख लेंगे एक बार। मान लो CH2CN, CH2CN इस तरीके से एंटी फॉर्म बना रहा हूं मैं इसकी। ये एक H ऊपर CN, ऊपर CN, नीचे CN H, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर ये? नॉन पोलर है हाँ, रीजन? क्योंकि कैंसिल हो जाएंगी देखो अपोजिट इसको ऐसे, डायरेक्शन। हाँ इसको ऐसे दिखाना है, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर डायरेक्शन, ये भी ऐसे डायरेक्शन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर इट इज नॉन पोलर। म्यू आएगा 0, इसका नॉन पोलर होगा। अगर मैंने CN की जगह, ध्यान देंगे, अगर मैं CN की जगह COO नेगेटिव लगा देता हूँ, COOH लगा देता हूँ CN की जगह, दोनों CN की जगह, और इसके अलावा हम लगा सकते हैं NO2 नेगेटिव लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया CN की जगह, बताओ किस केस में पोलर होगा? किस केस में पोलर होगा? निकालेंगे आंसर इसका।
चलो देखो इधर, बोलना किसी को आंसर? देखो इधर, ओनली दिस विल बी पोलर, रेस्ट ऑल विल बी नॉन पोलर। मान लो मैंने CO नेगेटिव लिया है ऊपर, या C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो पहले, तो उस केस में तो C और H लीनियर शेप है, लीनियर शेप है तो क्या आएगा? नॉन पोलर। CN ले लो या C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, दोनों केस में क्या आएगा? नॉन पोलर। किसी को डाउट तो नहीं? कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुकुल? नहीं है सर। सही। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, COO नेगेटिव ले लो, COO नेगेटिव, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अंदर, ये आया, रेजोनेंस होगी इसके अंदर, इसीलिए मैं लिख रहा हूं उसको, यहां हटाया, ये हटाया, ये बना दिया हाइब्रिड, ये बना दिया हाइब्रिड। तो माइनस हाफ इधर, माइनस हाफ इधर चार्ज, माइनस हाफ इधर, माइनस हाफ इधर। अब ये क्या होगा? पोलर नॉन पोलर? बोलो। नॉन पोलर। नॉन पोलर। सेम केस, नॉन पोलर। सेम नॉन केस, पोलर। बिल्कुल सही है। और सेम केस NO2 के साथ, NO2 नेगेटिव के साथ, N लगा दो, N लगा दो, सेम केस इसके साथ, नॉन पोलर। लेकिन अगर मैंने ले लिया यहाँ पे COOH या COOCH3 इस तरीके से, मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ एक बार, उस केस में पोलैरिटी आएगी COOH या COOCH3 ले लिया। ध्यान देंगे एक बार, मैं गॉच फॉर्म ही देख, सॉरी एंटी फॉर्म देख रहा हूँ सिर्फ, ये ले लिया OH, C डबल बॉन्ड OH। इस केस में क्या होगा? ये पोलर नॉन पोलर? इस केस में क्या होगा? पोलर की नॉन पोलर? अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो क्या बोलेंगे? पोलर की नॉन पोलर? सर पोलर बोलेंगे क्योंकि दो फॉर्म हाँ बन ये सकते पोलर है। अगर मैं OH की पोजीशन चेंज कर दूं एक जगह तो? फिर नॉन पोलर हो जाएगा, बट दोनों का हाँ रिजल्टेंट पोलर आएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी, डबल बॉन्ड हो, अब ये हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू इक्वल टू जीरो। पहले केस में म्यू नॉट इक्वल टू जीरो था, इसमें म्यू जीरो है, तो नेट रिजल्टेंट क्या मानते हैं हम? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट विल बी पोलर। COOH आ जाए, COOCH3 आ जाए, इस टाइप से केसेस, SO3H आ जाए, इन केसेस में पोलैरिटी रहेगी, इन केसेस में पोलैरिटी रहेगी। कोई डाउट किसी को? जैसे OH का केस लिया था मैंने, सेम वही चीज है ग्लाइकोल में। तो ये ध्यान रखना चीज का कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इनको ढंग से करना, गलती नहीं करना इसके अंदर बिल्कुल। और डाइपोल मोमेंट क्या हमेशा ट्रांस की ज्यादा, उसकी गॉस की ज्यादा होगी एंटी से? क्या गॉस की नहीं। डाइपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा होगी? चेंज भी हो सकता है आंसर, ध्यान रखना चीज का। मान लो मैं एग्जांपल लूं, जैसे, चलो एक एक स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH2 CH2 Cl, इसको मानो वन फ्रंट कार्बन, इसको मानो बैक कार्बन, एंटी और गॉच फॉर्म बनाओ, गॉच और एंटी फॉर्म बनाओ, बताओ किसकी डायपोल जा रहा है? एंटी फॉर्म और गॉच फॉर्म, जल्दी से बनाओ, बताओ किसकी डायपोल जा रहा है? स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत तरीके से बन सकते हैं। देखो फ्रंट कार्बन पे क्या क्या, फ्रंट कार्बन लिया मैंने H, C ले लिया, H, ऊपर लिया CH3, ये फ्रंट कार्बन। अब बैक वाला कार्बन, बैक वाले कार्बन पे क्या आएगा? दो H हैं और एक Cl, पहले मैं बना रहा हूँ गॉच फॉर्म, HCl, ये गॉच फॉर्म। अब इसी की एंटी फॉर्म, फ्रंट वाला कार्बन, बैक वाले कार्बन को रोटेट कर दिया 120 से, Cl नीचे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, ये एंटी फॉर्म। अब बताओ किसकी डायपोल जा रहा है?
ये गॉच फॉर्म है, ये एंटी फॉर्म। किसकी डायप्लो जा रहा है? विच हैज ग्रेटर डायप्लो। बोलो। कुणाल। सर इसमें तो सेम सी लग रही है, बट एंटी की ज्यादा होगी। एंटी की ज्यादा, तभी तो क्वेश्चन ही तो तभी दिया है। देखो उधर, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर और ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर, तो डबल बढ़ नहीं जाएगी? इसमें ऐसे है और ऐसे है। नहीं समझे ये बात? यस सर, यस सर। तो ये ध्यान रखना चीज का है कि बढ़ सकती है एंटी की। और एग्जांपल ले लिया जैसे इसी के, चलो इसमें बताओ जरा, किसकी डेवलपमेंट ज्यादा है ये बताना है तुम्हें। 11 साल बच्चों में आंसर करना है। इन दोनों में किसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी? गॉच फॉर्म की स्टैगर्ड फॉर्म की? बोलो। सर गॉच। रीजन? सर दोनों के अंदर की तरफ आ रही है, उसी उनकी कैंसिल हो जाएंगी स्टैगर्ड में। अब ध्यान देना, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है, डायप्लोन हमेशा जीरो। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, डायप्लोन जीरो नहीं आएगी, सिर्फ ब्यूटेन ही तो है ये। ब्यूटेन की कोई भी कंफर्मेशन ले लो, डायप्लोन क्या बोलोगे? जीरो ही बोलोगे ना इसको तो। नहीं समझ रही बात? आ गया सर। ध्यान रखना, गलती नहीं करना इसमें। देखो जैसे अगर पेंटेन लिया मैंने, सपोज पेंटेन लिया, एक क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी में ऐसे, मैंने बोला इसके कंफर्मेशन बनाओ, तो इसमें तुम्हें खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रंट कार्बन है, कौन सा बैक। मान लो मैंने इसको फ्रंट बैक माना, मैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चर बनवाऊंगा एक बार ऐसे, मैंने इसको मान लिया फ्रंट और बैक, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फ्रंट कार्बन, उसके साथ एक सी है, दो एच है और एक एमई, इसके साथ दो एच है और एक एमई है, दो एच लगा दिए, एक एमई। स्टेबल फॉर्म बनानी है। अब बैक वाले कार्बन पे, बैक वाला कार्बन ले लिया, बैक वाले कार्बन में दो एच है, तो दो एच में कहा लगाऊंगा? ऊपर की तरफ। और एक क्या बच गया? CH2CH3, ये नीचे, तभी तो स्टेबल बनेगा C2H5। समझ आया कैसे बनाया स्ट्रक्चर? दिस इज द कंफर्मेशन फॉर पेंटेन एंटी फॉर्म। कोई डाउट? Yes, sir. अब इसमें, इसी में अगर मैं कहूं तुमसे फ्रंट और बैक चेंज कर दो, फ्रंट कार्बन मानो इसको और बैक इसको मानो, तो मान लोगे, बना लोगे कंफर्मेशन? बना लोगे कि नहीं? देखो, हाँ सर। फ्रंट फ्रंट वाले कार्बन पे 3 एच, एच एच एच, बैक वाले कार्बन पे 2 एच, कैसे भी लगा लो, और एक C3H7 बन गया पेंटेन। ये भी है। आगे समझ के नहीं? समझ आगे हाँ सबको कि नहीं है? सर। तो इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम कराऊंगा।